लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र की जनता को साधने में जुटे हैं। जनसंपर्क के लिए प्रत्याशी सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की दिनचर्या कैसी है और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, ये जानने की कोशिश की एनडीटीवी राजस्थान के संवाददाता पुष्पेंद्र लवानिया ने। आपको बता दें कि करौली धौलपुर सीट से बीजेपी ने इंदु देवी जाटव को टिकट दिया है और उनका मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता भजनलाल जाटव से है। हमारे खास कार्यक्रम में उम्मीदवार के घर के तहत हमारी टीम ने बीजेपी प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों से भी बातचीत की है। बातचीत के दौरान इंदु देवी ने कहा कि जनता मोदी जी के काम को देख रही है और पूरा भरोसा है कि इस बार लोग उन्हें बहुमत के साथ अपना सांसद चुनेंगे। और क्या कुछ कहना है इंदु देवी का और उनके समर्थकों का, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास पेशकश उम्मीदवार के घर से। करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा की इंदु देवी जाटव अपने कार्यालय यानी घर से निकल रही हैं और वो आज अपने क्षेत्र में अपना मतदान करने के लिए अपील करेंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। हम उनसे बात करते हैं, क्या शेड्यूल रहता है सुबह निकलने का आपका, किस तरीके की तैयारियां होती हैं, किन किन लोगों से चर्चा होती है, आपकी क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि आप सुबह जैसे निकलते हैं फिर आपको रात में आना होता है, तो क्या क्या प्लानिंग है, किन को क्या जिम्मेदारियां दे रखी हैं आपने? बिल्कुल, सब लोग जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सब आम जन इस यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार है। सब अच्छा समर्थन कर रहे हैं। किस तरीके का रहेगा, क्या रहेगा, ये आपको खुद दिख रहा होगा कि किस तरीके की तैयारियां हमारी और क्या होने जा रहा है। ये हमारा मेरा चुनाव नहीं है, यहाँ की हर एक आम जन का चुनाव है। सबसे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आपने देखा होगा कल सपोटरा विधानसभा में किस तरह से सबका आशीर्वाद रहा। मुझे पूरा विश्वास है जनता मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार बैठी हुई है और यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर बैठी हुई है हमारी जनता। देखिए, अनुभव की बात करते हैं, आप पूर्व में प्रधान रही हैं, तो बहुत छोटा सा एरिया था, वो बहुत छोटा सा इलाका था। इसके बाद में जो है अब आप लोकसभा की तैयारियां बड़ा है, 2 जिले हैं, 8 विधानसभा हैं, तो इसको लेकर क्या समझ पा रहे हैं आपकी कि क्या हो रहा है, दिन भर आप परेशान रहते हैं, इस तरीके का माहौल रहता है? बिल्कुल, हमने जो प्रधान पद पर रहते हुए जो अनुभव किया, लोगों की सेवा की, वो सारे लोग जुड़ चुके हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इंदु चुनाव लड़ रही है, हर पूरा करौली जिला चुनाव लड़ रहा है। तो क्या तैयारी रहेंगी, किस तरीके से विकास की आपने सोचा है? क्या बिल्कुल अच्छा करेंगे। एक बार बस जनता का आशीर्वाद मिले और हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें, यही हमारी आशा है और सब आगे बिल्कुल अच्छा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम हमारे पूरी दुनिया भर में गौरवान्वित कर रखा है, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप जो है पार्टी के लिए क्या करेंगे, फिर क्या प्लानिंग की आपने? और भाई आपके 2 जिले हो गए, 2 जिले के अंदर थोड़ा सा अभी जो जिस तरीके देखा जा रहा है कि चुनाव प्रचार में सुस्ती नजर दिखाई दे रही है। कोई सुस्ती नहीं है, बिल्कुल सब लोग साथ हैं और लगे हुए हैं। क्या व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था देख पा रहे हैं आप? बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या माहौल है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी की तरफ से और मोदी जी के हाथ बहुत अच्छे से मजबूत करने वाले हैं। कल सपोटरा विधानसभा में हमारे एरिया करणपुर में बहुत अच्छे से बहुत सम्मान हुआ और सभी जनभावी सभी प्रतिनिधि भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं, देखते हैं उनसे जो हम व्यवस्था देख रहे हैं। आप बताएं, कार्यालय पे किस तरीके की व्यवस्था है? खाने पीने की कार्यकर्ताओं की पूरी व्यवस्था है। जो प्रचार में जा रहे हैं उनको सुबह पैकेट 8 साढ़े 7 बजे पैक कर दिए जाती हैं और बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा है। सभी का सहयोग। जो प्रत्याशी हैं वो कितने बजे निकल जाती हैं और कितने बजे उनका आना रहता है? मैं देख पा रहा हूँ, आप यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो यहाँ का क्या शेड्यूल है, खाने का, चाय का, रहने का? शेड्यूल ये है साहब का 8 बजे यहाँ सबको रवानगी कर देती है गाड़ियों को। 8 बजे की नाश्ता रख देती है इनको सबको, चाय का चलता रहता है और कार्यकर्ता है उनको भोजन की पूरी व्यवस्था है यहीं पर। और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरा सहयोग दे रहे हैं हमको। कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं चुनाव प्रचार में? 4 गाड़ियाँ जिनकी हमने मंजूरी वही निकालती हैं और वही चल रही हैं। यहाँ जो है माहौल जो है कार्यकर्ताओं का कैसा रहता है? लोग यहाँ से मिलने आते हैं, यहाँ पर किस तरीके की जो है बातें होती हैं लोगों के मन में कि अब की बार कौन जीत रहा है? अब ये साहब के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के उसमें अच्छा वो चल रहा है और सभी का खूब अच्छा सहयोग है और काफ़ी अच्छी उम्मीद है हमें कि इंदु
अच्छे वोट होंगे। कहा जा सकता है कि इंदू देवी जाटव जो है प्रधान है हाँ, और आज उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो वो किस तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी देखो, और अभी समझने में उनको कितना वक्त लगेगा? 19 जो तारीख है, 19 यानी 19 अप्रैल, वो बहुत नजदीक है। कम समय में लाए साहब, और कम समय में अधिक से अधिक कार्य करके सुबह 8 बजे जा रहे हैं, रोजीना 11 बजे 11:30 बजे आ रहे हैं, और सबका पूरा सहयोग मिल रहा है। गांवों में बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। कल हम मडरायल गए, गांव में बहुत भव्य हमारा स्वागत किया गया इंदू देवी का और सभी कार्यकर्ताओं का, और मडरायल में भी बहुत अच्छी सबकी सहयोग रहा साहब। यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की जा रही है? प्रत्याशी सुबह 8 बजे दौरे पर निकल जाता है और रात को 10 बजे 11 बजे तक प्रत्याशी सारे गांवों में होते हुए अपार जन समर्थन लोगों को मिल रहा है। मोदी जी के प्रति लोगों में भारी उत्साह है और निश्चित रूप से बहुत अधिक मतों से हम यहाँ करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से जीतेंगे। गोपनीयता के साथ कोई कुछ काम किया जा रहा है? मतदान के लिए निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से व्यक्ति से मिलने का काम भी कर रहे हैं और समाजों के हिसाब से भी हम अलग अलग समाज के लोग प्रमुख लोगों से भी मिलने का काम कर रहे हैं, उनकी बैठकें कर रहे हैं, उनको अलग सरपंच संघ को उसको सब सारे लोगों को जो भी सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में चाहे अन्य धार्मिक क्षेत्र के जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे भी एक एक करके उनसे सबसे संपर्क किया जा रहा है। क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप? किस तरीके की जिम्मेदारी आपको मिली हुई है यहाँ पर? मैं पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि लोग इसको चुनाव की तरह कम और एक बड़े त्योहार की तरह ले रहे हैं। सारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और सारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो प्रतिबद्ध है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि मैंने लगभग 45 से 50 देशों की यात्राएं की हैं, तो मैंने ये देखा है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं एक बहुत बड़े ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरे हैं। वो केवल राष्ट्रीय नेता नहीं रहे, वो एक ग्लोबल लीडर हैं जिनकी केवल भारतवासियों को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए देखिए, आप अन्य देशों में जाते हैं, उसके बाद में आप जब उनको कहते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? वो लोग कितना आपका मान सम्मान करते हैं और किस तरीके किस नजरिए से आपको देखते हैं? लवानिया जी, मैं बता दूं, मैं सन 2010 में पहली बार विदेश गया था, तो मैंने जाके देखा कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू एक लेबर क्लास की तरह देखी जाती थी विदेशों में। लेकिन जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री सन 2014 में जब उन्होंने देश की कमान संभाली, तो आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू इतनी है कि जैसे ही वो देखते हैं कि इंडियन है तो उनको ये लगता है कि एक बहुत पावरफुल देश से ये व्यक्ति आया हुआ है, काफी विकसित देश से ये व्यक्ति आया हुआ है, जरूर इंजीनियर या शिक्षाविद या कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा। इस तरीके की हमारी छवि में सुधार आया है। अब आप बताएं किस तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है, और आप काफी जो है वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, तो जो इंदू देवी जाटव हैं प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने पूछा इंदू जी के लिए। इंदू जी बहुत संस्कारित और एक बहुत ही सोबर क्लास महिला हैं, जिनके संस्कार जहां भी वो जाती हैं, जहां लोगों से मिलती हैं, वो संस्कार सब लोग समझ जाते हैं। वो प्योरली एक संस्कारित महिला हैं और एक अच्छी प्रत्याशी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। तो वहीं व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही हैं, और यहाँ पर हम लोग कार्यालय पर मौजूद हैं, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप? क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको? ये भारतीय जनता जो पार्टी है, ये एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, संस्कारित पार्टी है, राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है। ये राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानती है, और राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी के संस्कार कैसे हो सकते हैं ये आप ही समझ सकते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि द्वापर में भगवान राम ने अवतार लिया था, त्रेता में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, और इस कलयुग में व्यक्तिगत मेरी मान्यता है, व्यक्तिगत मेरी ये सोच है कि इस कलयुग में साक्षात अवतारी पुरुष के रूप में मोदी जी ने जन्म लिया है। मोदी जी अवतरित पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, जिन्होंने भारत की क्या विश्व को अपने साथ जोड़ लिया। वो विश्व में मतलब जो आज बहुत बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा विश्व को उनकी जरूरत है। पूरा विश्व, संसार के सारे राष्ट्र मोदी जी की जरूरत समझने लगे, और भारत को वो एक विश्व गुरु की उनकी इच्छा है। वो भारत को एक विश्व गुरु ही स्थापित करने को लेकर के चल रहे हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। ये देखिए, ये सब कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया जाता है। जो लोग प्रचार में जाते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है।
इससे उनका यह लंच दिया जाता है। भैया हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं हमारे साथ। अभी किस लिए खड़े हुए हैं ना टिकट के लिए, वो तो उस वोट के लिए, तो वोट के लिए बात करते हैं महिलाओं से कि पूरा सहयोग करें हमें जिताने के लिए, क्योंकि हमसे आशा ही नहीं पूरी वो है कि हम जीतेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या व्यवस्था है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर और करौली दोनों ही जिलों में इतना लोगों में उत्साह है कि किसी प्रकार की दोनों जिलों से आज तक मेरे पास कोई नेगेटिव मार्क नहीं आया। किसी ने कैंडिडेट को लेकर किसी प्रकार वो नहीं, आज तक किसी कार्यकर्ता ने वो नहीं किया कि कैंडिडेट हमारा लोकप्रिय कैंडिडेट है, सरल स्वभाव है, स्थानीय कैंडिडेट है, महिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण का जो नारा दिया था उसको आज साबित करके बताया है। और करौली के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं तो जन जन से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, ये मौका बार बार नहीं आने वाला है और भारी तादाद में मतदान करके और एक इतिहास कायम करें करौली में जीत का। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक तरफ जो है पूर्व मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, बड़ा डिपार्टमेंट रहा है उनका, और एक तरफ जो है पूर्व प्रधान है। देखो मैं उनका अनुभव और एक उनका अनुभव, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने उनके साथ मीटिंग शेयर की है। मैं चीफ इलेक्शन एजेंट के नाते वहां पे बैठा था। उनका व्यवहार आज भी मंत्री की तरह से है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, योग्यता को देखेगा जनता, सरल स्वभाव देखेगा, कहीं किसी प्रकार का क्राइम उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार का अपराध नहीं हो। एक महिला के नाते हमारा कैंडिडेट इतना साफ सुथरा कैंडिडेट है जो आम लोगों में मिलजुल करके उसके व्यवहार से आम जन कायल है और पूरी तरह से कि कितना सुंदर व्यवहार है हमारे कैंडिडेट का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं एक महिला जो है नेता हैं। जी बताएं मैडम, क्या प्लान है आपका, किस तरीके इंदु देवी के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ की जो व्यवस्था है, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? वंदे मातरम। ऐसे आप जो कैंडिडेट होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इंदु देवी जी हमारी शुरू से इस राजनीति में रही हैं, जैसे कि प्रधान रही हैं। उनका कार्यकाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा है। उसका बेनिफिट तो निश्चित मिलेगा ही उनको। और महिलाओं को एक उत्साह ये है कि हमें हर बात को शेयर करने के लिए एक महिला मिली है प्रत्याशी, क्योंकि पुरुषों से शायद कुछ बातें कहने में उनको ऐसा लगता होगा, तो महिलाओं में तो विशेषकर बहुत ही उत्साह है। और हमारे, अब ये बताइए मुझे, महिला प्रत्याशी जैसे ही घोषित किया उसके बाद आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महिला प्रत्याशी, क्या फायदे हैं आप लोगों को? महिला प्रत्याशी के लिए हम हमारी सारी बातें शेयर कर सकते हैं जो हम पुरुष के लिए शायद ठीक से नहीं कर पाते। और महिलाओं के, फिर हमें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है उसका लाभ हमें प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं। इनसे हमें महिलाओं को बाहर निकालने में और भी सुविधा होगी। अभी हम दिखाते हैं आपको किस तरीके का नज़ारा है। लोगों की जो है संख्या यहाँ पर बराबर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बराबर जो है गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से चुनाव प्रचार के लिए। वहीं एक तरफ व्यवस्थाओं के लिए जो है लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ टोलियाँ जो है शहर के अंदर जाएंगी, कुछ ग्रामीणों के अंदर जो है निकल चुकी हैं। इंदु देवी जो जाटव है प्रत्याशी, उनके साथ निकल चुकी हैं। मैं कहूँगा एक बार और दिखाएं कि जो है जो बराबर है, जो यहाँ पैकिंग की जा रही है, पैकिंग के बाद जो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पैकिंग है, ये खाने की पैकिंग है, ये सब कार्यकर्ताओं के लिए दी जा रही है। इससे उनको दिन भर के लिए भोजन मिल सके। और मैं कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरीके से जो है लोग चर्चा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कैमरा पर्सन शुभम के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, NDTV, करौली।